सोने के भविष्य को लेकर बाजार में एक ऐसी खबर आई है जिसने ना सच में हलचल मचा दी है। आंकड़े इतने बड़े हैं कि उन पर पहली बार में यकीन करना भी मुश्किल लगता है। पर क्या हो अगर इसके पीछे कुछ ठोस वजह हों? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या सोने का भाव वाकई में 32,000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच सकता है? ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। स्विस एशिया की एक नई रिपोर्ट ने 2032 तक सोने की कीमत का सबसे ऊंचा अनुमान 32,022 रुपए प्रति ग्राम का लगाया है। और बस इसी एक नंबर ने दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में एक नई बहस छेड़ दी है। पर सवाल ये है कि ये अनुमान बाकियों के मुकाबले कितना अलग है। इसे समझने के लिए चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस आखिर क्या सोच रहे हैं। यहां आते ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी जैसे बड़े नाम 10 से 13,000 की रेंज में बात कर रहे हैं, वहीं स्विस एशिया का अनुमान इनसे लगभग दोगुना और कुछ मामलों में तो 3 गुना तक ज्यादा है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और ये ग्राफ तो इस फर्क को और भी बड़ा बना देता है। अब देखिए, स्विस एशिया का अनुमान बाकियों के सामने एक अलग ही लीग में खड़ा नजर आ रहा है। साफ है, ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और साहसिक दावा है। मतलब स्विस एशिया वॉल स्ट्रीट के मुकाबले सोने को लेकर 2 से 3 गुना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो सवाल उठता है, भाई आखिर इस जबरदस्त आत्मविश्वास की वजह क्या है? इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा अनुमान 6 मजबूत वजहों पर टिका हुआ है। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। दरअसल इसके पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है। एक तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी और डॉलर पर घटता भरोसा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। ये सारी वजहें मिलकर सोने को एक बहुत मजबूत स्थिति में ला रही हैं। यहां एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सेफ हेवन या सुरक्षित निवेश। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा एसेट जिसकी कीमत तब बढ़ती है या कम से कम स्थिर रहती है जब बाकी बाजार में उथल-पुथल मची हो, और सोना हमेशा से ये भूमिका निभाता आया है। और ये जो सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी खरीद नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। वो अब अमेरिकी ट्रेजरीज जैसी पारंपरिक संपत्ति की जगह सोने को अपने भंडार में ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ये सोने पर बढ़ते वैश्विक भरोसे का शायद सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, ये तो हो गई दुनिया भर की बातें, पर इन सबका भारत में हम पर, हमारे परिवारों पर क्या असर होगा? चलिए अब इसे समझते हैं कि यह भविष्यवाणी भारतीय घरों के लिए क्या मायने रखती है। देखिए, भारत में सोने का मतलब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाजों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल एसेट भी। आखिर हम दुनिया में सोने के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। आप जरा इस फर्क को देखिए। आज सोने की कीमत करीब 10,000 रुपए प्रति ग्राम है, और अगर ये भविष्यवाणी सच हुई तो 2032 तक यही कीमत 21,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक जा सकती है। मतलब सिर्फ एक दशक में पैसा 2 गुना या शायद 3 गुना भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। तो हमने क्या देखा? एक बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट ने सोने के लिए एक असाधारण रूप से मजबूत भविष्य का दावा किया है। इसके पीछे कई ठोस वैश्विक कारण हैं, और ये रिपोर्ट लंबी अवधि के लिए सोने को एक बहुत ही जरूरी निवेश के तौर पर पेश करती है। और यहीं पर हम इस अंतिम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सोने की भूमिका अब बदल रही है? क्या ये सिर्फ मुश्किल वक्त में बचाने वाला एक सेफ हेवन न रहकर अब पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने वाला एक ग्रोथ एसेट बन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशक में शायद पूरी फाइनेंशियल दुनिया को एक नया आकार दे सकता है।